अभी हम लोग हरसिद्धि थाना के चढ़रैया पंचायत के स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। युवा साथी मुखिया जी हैं और मुखिया जी से कुछ खास बातचीत के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ताकि हरसिद्धि थाना में एक मामला आज देखने को मिला कि जो आवेदन लेकर जाता है और अपने आवेदन के मांग पूछता है कि कार्रवाई कब होगा बड़ा बाबू से, तो उसी को बैठा दिया जाता है। तो इनके पंचायत का मामला है, इनको क्या जानकारी है, क्या सही है, जो व्यवसायी है चोर है या सही है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इस बात को आपको जानकारी है कि नहीं कि गोदाम लूटा गया है? जानकारी मुझे है और इस बात की जानकारी मुझे पीड़िता से मिला। प्रमोद केशरी इनका नाम है। इन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बोला दिन के करीब 12 बजे के आसपास में कि मुखिया जी मेरे गोदाम में चोरी हो गई है। तो हम तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँचे। जैसे ही हम पहुँचे उसी समय 112 नंबर को भी इन्होंने कॉल किया था, वो लोग भी पहुँचे हुए थे। तो हमने देखा कि इनका जो सामान था वो वहाँ से गायब था, ठीक है। और उसके बाद टेलर वगैरह का ये बता रहे थे कि जैसे घुस के उसने बत्ती वगैरह तोड़ ताड़ दिया था, वो सब हम उसका देखे इनके द्वारा जो कहा गया था। तो मुझे जानकारी तो थी इस बात की। बताया जाता है कि 3 दिन पहले ही आवेदन देते हैं, लेकिन बड़ा बाबू प्रभार में नहीं होने के कारण आज ही सुबह गए थे और इन्हीं को मतलब एक कमरा में बंद कर दिया गया। ये कहाँ तक सही है? हाँ बोलिए, कमरा में बंद कर दिया गया। तो ये तो तानाशाही वाली बात हो गई। ये तो हो गया जोर जुलूम के टक्कर वाली बात हो गई। भैया आपको अगर दे दिया गया कि नहीं ठीक है आपको ये राज्य चलाना है, तो आप अपने आप को हिटलर साबित कर दीजिए। और बताया जाता है कि आप अपना गेहूं अपने खुद चोरी करवा दिए हैं। ठीक है, चोरी अगर ये आदमी करवा दिया तो आप इसका जांच करके बताइए ना, कोई एविडेंस है आपके पास? मतलब ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि चोरी यही करवाए, आरोप सत्य होगा, इनको जेल भेज दिया जाएगा, मैं इस चीज़ के लिए मानता हूँ। ठीक है, आप करिए। लेकिन ये बताइए फर्स्ट इंसिडेंस में, जबकि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन राइट्स है, ये आवेदन देने गए थे, इन्होंने तो फोन किया होगा अगर, और इन्होंने सूचना दी होगी, तो उसके बिना पर इनको कार्रवाई करनी है SHO महोदय को, बिना आवेदन दिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन राइट का मतलब अगर फोन पे भी कहते हैं कि सर मेरे साथ ये घटना हो रही है, तो पहले एक्शन लेना है, उसके बाद इनका FIR दर्ज करना है, लिखित आवेदन लेना है। इतना नहीं पता है बड़ा बाबू को? और सुबह से हम फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जब भी हम फ़ोन कर रहे थे बोल रहे थे जब तक आप आवेदन नहीं दीजिएगा तब तक हम जांच कर रहे हैं। आपके आवेदन पर अभी FIR हुआ है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है मुखिया जी, 3 दिन हो गया FIR नहीं होना हरसिद्धि थाना के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। शर्मिंदगी की बात है कि एक पीड़िता जाता है थाने में और उसका FIR दर्ज नहीं करके उसी को टॉर्चर करके बैठा दिया जाता है। गोल भाषा में हम आपको बताते हैं कि दूसरे अगर व्यक्ति का सहारा लिए रहते तो इनका FIR बाकी रहता कि हो तो गोल गोल घुमाने कौन चीज है? दलाल को कोनो लेके जाते तो इनका 2 मिनट में हो जाता, कुछ माल पानी खर्चा करते हो जाता। एक बोर्ड पे देखते हैं हरसिद्धि में जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है आदर्श थाना हरसिद्धि। क्या यही आदर्श थाना है कि एक आवेदन पीड़िता लेके जाता है और उसको बैठा दिया जाता है और उसको 2 घंटा 4 घंटा डिटेन किया जाता है और साबित किया जाता है कि नहीं अपना माल आप खुद चोरी करवाए? ये आदर्श की पहचान है? आदर्श की पहचान नहीं नहीं नहीं, ये आदर्श की पहचान नहीं है, ये सुशासन की पहचान नहीं है। कौन सा आदर्श थाना है जी, जहाँ पे व्यक्ति जाता है वहाँ पे इको फ्रेंडली पुलिस का आप डमरू पीट रहे हैं और इको फ्रेंडली आप बता रहे हैं, पुलिस फ्रेंड्स दिवस मना रहे हैं, आला अधिकारी आते हैं, एक बोर्ड लग जाता है वहाँ पे, सब जनता को खड़ा कर देते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ फ्रेंडशिप जैसा हो रहा है, और वो आदमी आवेदन देने जाता है, उसको टॉर्चर किया। कोई आवेदन देने जाएगा? बताइए, कोई आम आदमी अगर पीड़िता हो जाए, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, किसी की गहना चोरी हो जाए, कोई जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता है कि तीसरे आदमी की जरूरत है इस तरह डरवा धमका के कि अकेले आवेदन लेके कोई नहीं आएगा, तीसरे आदमी को लेके आएगा तो हमारा कुछ हो जाएगा? नहीं, तो अगर होगा तो हम इसका विरोध करेंगे, अगर होगा तो हम विरोध करेंगे, आंदोलन होगा, हम लोग आंदोलन भी करना जानते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा और खूब होगा, जवाब देना पड़ेगा। अभी तक पता नहीं है, इस तरह का कृत्य होगा ना हरसिद्धि में तो सब लोग मिलकर इसका बहिष्कार करेगा। अभी बड़ा बाबू को पता नहीं है, गलत किए हैं, ये गलत किए हैं बड़ा बाबू। अगर वो अपराधी था और आपत्ति था तो उसको उसी समय उसका एविडेंस निकालकर उसको पहले जेल भेज देना चाहिए था। 4 घंटा बैठा के रखे हैं सुबह से, 3 दिन से दौड़ रहा है व्यक्ति, कोई जाएगा जी थाना पर? आज चोर जब भी व्यवसायी रहता तो 3 दिन के बाद फिर वापस जाता अपने सामान के मतलब। अरे ये तो चोर है ही नहीं हमारा, ये तो हो गया अपना मनबड़ू वाला कहानी हो गया है कि आप थानेदार हैं तो कुछ कर लीजिएगा। एक चीज बता रहे थे बड़ा बाबू कि किसी का कहना है कि नहीं अपने इंश्योरेंस के फायदे के लिए, तो हमने पूछा कि किसका कहना है, आप जांच कीजिए इंश्योरेंस का लाभ ही लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, तब जाके इनको राहत मिला और ये बाहर आए।
इंश्योरेंस का उनको सब पता है, अब पता नहीं तो कैसे। सब पता है, तो अब तो और यही गलत। तीसरे नाम हम रख रहे हैं, इसीलिए तीसरे व्यक्ति का बाबा तो हम कह रहे हैं ना, हम तो आपके वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तब तो और अब तो ये जवाब देंगे ना बड़ा बाबू कि जब अपराधी यही था तो छोड़े काहे। और इनके पूरे परिवार के लोग थाने पे थे तो ये नहीं छूटे, लेकिन 2 पत्रकार के जाने के बाद उनको लगा कि नहीं, अब व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कुछ ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा। तब घरे घरे कहोगे पत्रकार बैठा दीजिए, लो जिसका भी दुख होगा, कोई पीड़िता होगा तो पत्रकार महोदय के साथ जाएगा, तब ना सुनेगा लोग। इस तरह तो सुनेगा नहीं सुनेगा लोग। तो कैसे आप कहते रहे, आप भी कह रहे हैं ना कि ऐसे इसको बंद कर दिए थे, जब 2 पत्रकार गए तो छोड़ दिए, तब पत्रकार लोग को अब लेके हम लोग को थाना जाना पड़ेगा। न्याय पर भरोसा नहीं है। अरे हम लोग को तो भरोसा पत्रकार पर भी है और न्याय पर भी है, तो अब हम कहाँ कहाँ पत्रकार महोदय को खोजेंगे। अच्छा, आप मानते हैं ना कि दोषी होंगे तो जेल जाएंगे? दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। हम तो अब कह रहे हैं कि जब दोषी था ही और आप जैसे बोले तो छोड़ काहे दिए अभी, तब तो इसको सबसे बड़ा गुनाह कर दिया कि अगर दोषी था तो इसको भाई छोड़ काहे दिए, उसी समय इसको जेल भेज देना चाहिए था। और इस तरह का एक बात बता देते हैं पत्रकार महोदय, अगर इस तरह का कृत्य अगर होता है, कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई आम आदमी, गरीब, वंचित, शोषित, कोई थाना पर नहीं जाएगा, वो अपना पेट बांध करके लात खा करके पेट पर सो जाएगा, मर जाएगा। अगर यही सरकार का, अगर यही सुशासन की सरकार होनी है तो हम लोग हाथ जोड़ के विनती करेंगे ऐसा सरकार न दे, ऐसे पुलिस अफसर को न भेजे हर स्थिति में, जो कि किसी व्यक्ति को, किसी पीड़ित को उसकी दुख में साथी बनने के बजाय उसको टॉर्चर करे, उसको मानसिक उत्पीड़न दे। ये अच्छा होगा? एक तो ऐसे ही बिहार में मतलब रोजगार नहीं है और छोटा छोटा रोजगार करके लोग जी रहे हैं, उसमें भी लूटपाट मतलब हो रहा है, और उस लूटपाट में थाना प्रभारी ऐसे एक्शन ले तो कहाँ से कोई व्यवसाय करेगा? नहीं करेगा, कोई व्यवसाय नहीं करेगा, सब लोग बंद कर देगा, दुकान का शटर गिरा देगा और यहाँ से पलायन कर जाएगा। चाहते भी हैं लोग, सब लोग चाहते हैं कि लोग भाग जाए। बिहार में रोकना कहाँ है? कुछ ना काम है, ना उद्योग है, बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है जिस पर लचर हो गया है सब लोग। आम आदमी का जीवन त्राहिमाम है, बड़े लोगों को इससे मतलब नहीं है, लेकिन गरीब, वंचित, शोषित जितने भी लोग हैं ये लोग त्राहिमाम हैं। एक चीज़ और मुखिया जी, कि अनैस पंचायत के मुखिया जी में आप पहले ऐसा मुखिया मिले हैं कि आप अपने पंचायत या और भी प्रखंड के मामले को उजागर करना चाहते हैं, आप लोग अनैस मुखिया अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार हर सीधी से दूर हो सकता है कि नहीं? देखिए, सवाल है, गालिब ने कहा था एकला चले हैं गालिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो देखिए, सच के लिए तो अब 19 मुखिया जी मिलेंगे और एक साथ आवाज़ उठाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सही चीज़ है तो कोई भी आम व्यक्ति, आम आदमी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन इस तरह का आवाज़ उठाएगा तब तो थाने में ना जाना पड़ेगा, थाना से जाना पड़ेगा जेल। अब हम ही आवाज़ उठा रहे हैं, ये बेचारा पीड़ित हो गया, हम इस बात को कह रहे हैं, बड़ा कहेंगे अच्छा तो मुखिया जी को, तो मुखिया जी को जेल भेज दीजिएगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुखिया जी चोर और नहीं है, मुखिया जी कोई दलाली नहीं करता है। मुखिया जी का अगर काम करते हैं तो 100% काम धरातल पर दिखता है, 5 काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जनता, हर स्थिति के जनता को क्या कहिएगा, थाना और जनता के बीच कैसा मन संबंध होना चाहिए? थाना और जनता के बीच तो पारस्परिक संबंध होना चाहिए, घर के जैसा संबंध होना चाहिए। हम दुख है, हम अगर पंचायत के मालिक हैं, अगर कोई दुखिया मेरे पास आता है धक्का देंगे, भागो। मेरे पास नहीं है, अगर किसी लड़की की शादी करनी है, वो मेरे पास आ गया और मेरे पास पैसा नहीं है तो कहेंगे भागो, नहीं तो जमीन बेच के देंगे। अरे जमीन बेच के नहीं देंगे, प्यार से बोलेंगे तो सही, आगे प्यारों से नहीं बोलेंगे। और आप तो ऐसा कर दिए, ये तो हमको नहीं लगता है। हमारा भी 11, 12 साल, 15 साल से हम रहे हैं, सरकार में रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पीए में भी रहे हैं। हमने तो आज तक ऐसा कहीं थाना नहीं देखा है। हम भी रहे हैं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, हम जमुई के लोगों को जानते हैं, बहुत सारे आला अधिकारी को देखा है हमने, लेकिन ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं अभी तक कि एक आवेदक, और ये घटना सही में मेरे सामने की पहली बार कि आवेदन देने गया और उसको अब बैठा के इस गर्मी में बंद कर दिए रूम में। अभी तक हर सीधी में लगातार मतलब थाना प्रभारी का तबादला होना और नए थाना प्रभारी आए हैं, इनको क्या संदेश दीजिएगा? नहीं, ये तो देखिए, ये तो सरकार का अपना नियमानुकूल है, किसको भेजना है, किसको करना है। लेकिन जो भी आए, हमको मतलब नहीं है कि फलानवा बाबू आएंगे या चिलानवा जी आएंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई आएंगे, मेरे को SHO हरसिद्धि से मतलब होता है। SHO हरसिद्धि की कुर्सी पर कोई भी बैठे, न्याय की भाषा में रहे, इको फ्रेंडली रहे, लोगों से ऐसा बर्ताव करे कि लोग दुखी ना हो, लोगों को सरकार पे भरोसा रहे, नहीं तो काहे जाएगा कोई महाराज।
कोई जरूरत नहीं है किसी को जाने का। इनके गोदाम मामले में मतलब न्याय मिलेगा इनको, ऐसा लगता है आपको? ना, अभी तक तो कोई नहीं पकड़ाया महाराज, न्याय क्या मिलेगा इनको। FIR दर्ज होगा, बस्ता में रखा जाएगा, ये बेचारे अपना फिर से कर्जा पैसा मान के अपना काम शुरू करेंगे। ऐसा आपको, आप बताइए ना, कितना मोटरसाइकिल चोरी हो गया यहीं से और यहाँ पर से, आज तक कुछ मिला किसी को? इतना मेरे बगल में घर में चोरी हो गया, 7 लाख 8 लाख का 10 लाख का बगल गिर का उसका चला गया, सोना चांदी उसका चला गया, FIR दर्ज हुआ, आज तक मिला क्या? आप बताइए ना। मेरा यहीं पर बगल में ये वार्ड सदस्य हैं हमारे यहाँ के, उनके पति हैं दिनेश साहब, इनका भाई का मोबाइल यहीं पर दिन दहाड़े चीज चोरी हो गया, हम लोग FIR दर्ज कराए, 1.5 साल हो गया, पूछिए तो मिला जी? एक तरह से देखा जाए तो बिहार सरकार में हरसिद्धि थाना में तानाशाही से कम नहीं है। तानाशाही चरम पे है, तानाशाही। ये तो तानाशाही ऐसा तो नहीं देखे थे। अभी मैं वर्ष 2021 से यहाँ मुखिया हूँ। अभी यहाँ पे प्रमोद पासवान जी रहे, शैलेंद्र सिंह रहे, ज्वाला सिंह रहे, बहुत मतलब जितने भी आए, राजू जी रहे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बहुत करीब से, विक्रांत सिंह भी आए। लेकिन ये जो घटना, और यही घटना अभी तो मतलब ये तो शुरुआत हो में देखने को मिल रहा है कि आपके पास अब जाएगा कौन? यहाँ से आप बंद कर दीजिए, आप वहाँ बोर्ड लगवा दीजिए। हम तो सरकार से, हम आला अधिकारी से अनुरोध यही करेंगे कि सर वहाँ बोर्ड लगवा दिया जाए कि कोई व्यक्ति यहाँ ना जाए, कहीं हायर अथॉरिटी का कोई वहाँ पर नंबर दे दिया जाए, वहाँ जाए। यहाँ पर तो सर सुनने वाले नहीं हैं, और कोई पीड़िता जाएगा और उसको बैठा कर उसी को चोर साबित करने के चक्कर में कोई आवेदन लेकर के नहीं जाएगा थाने में, कोई इस तरह की बात नहीं उठाएगा। क्यों जाएगा? ये व्यवसायी आदमी है ना। कोई व्यवसायी नहीं चाहता है कि हम लंद फंद करें, हम झूठ बयान करें। एक तरह से डर फैलाया जा रहा है हरसिद्धि। तो ये दहशत है, ये दहशत है कि व्यापारी लोग बंद करे जाए। हो सकता है डर का अपना मनमानी महाराज, हम जो हैं सो हैं, हम ही सरकार हैं, यही चलाएं सरकार। बेकार है ना मंत्री या मुख्यमंत्री बना हुआ है। लो DM साहब इतना बड़ा पोस्ट पर बैठे हुए हैं, SP साहब इतना पोस्ट पर, DSP साहब हैं, तो ये बड़े बाबू को अगर चला लेना है अपना मर्जी से, कहते हैं बड़ा बाबू सुने कि कह रहे थे कि जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जहाँ जाना है DSP साहब के पास जाइए, SP साहब के पास जाइए। ये कौन भाषा है? हमको ही बोल रहे हैं कि तुमको जाना है DSP से, जा कहो तो DSP साहब के, हमको कोई डर नहीं है, हम तुमको जेल भेजेंगे, धमकी दे रहे हैं। वरीय अधिकारी का भी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं कि जाओ DSP से कहना है कहो तो तुम, हम कोई दिक्कत, तुमको जेल भेज देंगे। एक बात बताइए मुखिया जी, DSP बड़ा रैंक होता है कि SHO बड़ा रैंक होता है? अरे महाराज, अब कहिएगा कि वो मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि मंत्री बड़ा होता है। ऑब्वियसली मुख्यमंत्री बड़ा होता है, मंत्री उनसे सबऑर्डिनेट होते हैं, छोटे पोस्ट पे होते हैं। मुख्यमंत्री साहब आपको कोई आदेश देते हैं तो आप नीचे पावर के हैं तो मानिएगा ना कि आप मानना मुख्यमंत्री होगा। को चैलेंज दीजिएगा। तो यही तो है ना, यही तो है अपना तानाशाही। आप DSP SP को चैलेंज दे रहे हैं, एक थाना पर तो ये पीड़िता के मुंह से सुनिए ना, पीड़िता क्या कह रहे हैं कि जहाँ जाइए। हमको वहाँ पर बैठा कर डायरेक्ट बोले हैं कि तुमको जाना है तो जाकर DSP साहब को कह दो, लेकिन हम तुमको जेल भेजेंगे, तुम्हें चोरी कराया है। बोलिए, अब बोलिए, जाइए यहाँ से जाइए, DSP साहब के पास कह दीजिए जो कहना है। मतलब भय नहीं है कि आदमी व्यक्ति सही है, अपराधी है ये। बड़ा बाबू को पहले ये चीज़ का पता करना चाहिए। ठीक है, हमको आपके मन में होगा कि हाँ चढ़ैया मुखिया जो वर्तमान है वो दलाल टाइप का होगा, तो उससे हमसे नहीं पूछना चाहिए। लेकिन किसी और से पता करते। आप जांच दल जो भेजे थे, सुनील पासवान आए थे आवेदन के जांच करने के लिए, उनको भेजते। ग्रामीण से पता कीजिए। आपराधिक इतिहास है इनके परिवार पर एक भी आज तक का। और ये आदमी इंश्योरेंस के लिए, आपको पता चल गया, आपको कोई बता दिया इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस से किया है, तो इंश्योरेंस के लिए किया है तो ये जेल जाएगा। आप इसको साबित कर दीजिए। उस दिन का CDR लोकेशन तो आपके पास होगा ना, आप CDR लोकेशन निकाल लीजिए, उस दिन ये कहाँ व्यक्ति था, और अगर ये व्यक्ति उसी दिन गोदाम पर स्थित था और खुद करवाया है तो इसको भेज दीजिए। ये लोग पूरे अपने पूरे परिवार का मोबाइल देने के लिए थाना में मतलब राजी है कि ट्रेस आप जांच करवा तो वही तो कह रहे हैं, सच्चे लोग जो होते हैं, जो सच्चा लोग होता है, जो ईमानदार लोग होता है, वो लंद फंद नहीं करता है। ये बेचारा का तो एक तो घटना घट गया, इसका लाखों का सामान चोरी हो गया। हम इसको अब तसल्ली देंगे, इसको आश्वासन देंगे कि नहीं ठीक है, प्रशासन आपके साथ है, जहाँ तक होगी जो भी बात होगी उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अकेले आके बैठा दिया, इससे बता रहे हैं पूरे हरसिद्धि में नहीं, ये मैसेज जहाँ तक जाएगा आप पहले पूरे बिहार में पूछिए कि क्या ये सही हुआ है। क्या अगर इस तरह का कोई कृत्य अगर किसी SHO के द्वारा किया जाता है तो वो कहाँ तक शोभनीय और कहाँ तक जायज़ है, नियमानुसार कहाँ तक है। अच्छा ठीक है, ये गलत आदमी था, आपने कहा कि ये गलत था, इसका संलिप्तता है, तो आप इसको रूम में बंद कर दिए। रूम में काहे बंद किए, हाजत में काहे नहीं बंद किए? हाजत में बंद के पूछताछ के लिए आपको अधिकार है 24 घंटा किसी को रखने के लिए, वो भी मैं मानता हूं। तो इसको बंद करके फिर छोड़ कर दिए। चोर को रूम में रखा जाता है तो यही ना, तो कहाँ बंद कर, हाजत में पूछिए ना, हाजत में थे कहाँ रखा गया नहीं, हमको रूम में बंद किया गया था। बोलिए, अब आप बताइए कौन दोषी है?
पूरे प्रतिक्रिया में बिहार के मोतिहारी जिला के हरसिद्धि थाना का पूरा मामला है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एक थाना प्रभारी का रिश्ता एक जनता के बीच में कैसा होना चाहिए। अगर आप आवेदन लेकर जाते हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रतिक्रिया हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।